मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? आई होप सब अच्छा होगा, पढ़ाई लिखाई चल रही होगी। तो ये क्लास स्पेशली फाउंडेशन के लिए है। फाउंडेशन का मतलब समझते हो, जो 10th पास करके अभी अभी आया हो उसी को कह दिया गया है फाउंडेशन, और वही एक 11th पार्ट है। तो हम आपको अभी तक मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर में एक्सप्लेन कर दिए हैं। मोल क्या है, सिंपली एक बार हम लोग रिवाइज कर लें तो मोल एक एसआई यूनिट है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का। मोल क्या है? एक एसआई यूनिट है। मोल इज द एसआई यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। यदि 1 मोल कहते हैं, यदि हम क्या कहते हैं 1 मोल, तो 1 मोल कोई भी सब्सटेंस हो उसमें 6.022 10 के पावर 23 पार्टिकल के बराबर होता है। 1 मोल यदि कहा जाए तो 6.022 10 के पावर 23 पार्टिकल्स। और इतना पार्टिकल्स, ये पार्टिकल्स के अंदर एटम्स का बाद, मॉलिक्यूल्स का बाद और आयंस का बाद हुआ, यानी पार्टिकल के अंदर एटम, मॉलिक्यूल और आयंस होगा। इतना ही को हम लोग, ये जो पार्टिकल है इसका नाम एवोगाद्रोज नंबर कहे थे। और ये एवोगाद्रोज नंबर को सिंबलाइज किससे किया गया? Na से किया गया। यदि हम लोगों को नंबर ऑफ मोल फाइंड करना हो, नंबर ऑफ मोल, तो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड कर दिया जाएगा 6.022 320। अब जो भी आ जाएगा। फिर हम लोग देख चुके हैं एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास, इस एवरेज एटॉमिक मास में हम क्या देखें तो समेशन ऑफ परसेंटेज एबंडेंस, एबंडेंस ऑफ आइसोटॉप्स, आइसोटॉप्स इनटू आइसोटॉपिक मास, आइसोटॉपिक मास, और डिवाइड हम कितना से कर दिए? 100 से। तो इस तरह से हम लोग ये जो मोल कंसेप्ट का बेसिक जो क्लास है उसमें हम 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। तो जो लोग ये सब नहीं देखे हैं उसको क्या कर लेना है, देख लेना है। हम आज बात करेंगे मोल इन टर्म्स ऑफ ग्राम एटॉमिक मास, और बहुत यहीं से आपको फिजिकल केमिस्ट्री का मोल कंसेप्ट मेनली स्टार्ट होता है। तो फिर पहले इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, यदि जानते हैं तो स्किप कराते जाइए, देखते जाइए। तो मोल इन टर्म्स ऑफ ग्राम एटॉमिक मास, मतलब ग्राम के टर्म में मोल को कैसे समझेंगे? When numerical value of atomic mass of an element is expressed in gram, then the value becomes gram atomic mass। ये क्या बात हुआ? जो एक्सप्रेस इन, इसका मतलब कोई फिक्स नहीं है, हम लोग देख चुके हैं। मान लिया जाए कैल्शियम कहेंगे तो इसका मास सिर्फ 40 कह सकते हैं, क्योंकि हम पिछले क्लास डिस्कशन कर दिए हैं जो एटॉमिक मास यूनिटलेस होता है ये एक नंबर है, क्योंकि ये एक रिलेटिव टर्म है। तो यदि हम कैल्शियम का 40 कहते हैं वे भी सही है। अब 40 में यदि ग्राम लगा दिया जाए तो वे कहलाएगा ग्राम एटॉमिक मास। क्या समझे? व्हेन न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एटॉमिक मास, ये 40 है, ये एटॉमिक मास है, ऑफ एन एलिमेंट, कैल्शियम एक एलिमेंट, एक्सप्रेस इन ग्राम, लगा दिया हम ग्राम, देन द वैल्यू बिकम्स ग्राम एटॉमिक मास। ये क्या कहलाएगा? ग्राम एटॉमिक मास हो गया। किसका? तो कैल्शियम का। अगेन ग्राम एटॉमिक मास इक्वल टू, हम कहेंगे क्या कहेंगे? मास ऑफ 1 ग्राम एटम, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम, मास ऑफ Na एटम, नॉट
1 gram atom of any element contain 1 gram atom of any element contain Na atom and hence weight equal to its gram atomic mass. For any element, किसी भी एलिमेंट के लिए 1 मोल इज इक्वल टू 1 ग्राम एटम। हम लोग जो पीछे जो 1 मोल देखे थे वे क्या होगा, 1 ग्राम एटम के बराबर होगा। वीडियो को पॉज कीजिए, यदि जानते हैं तो एस्केप कराते जाइए। तो नंबर ऑफ मोल निकालना हो, नंबर ऑफ ग्राम एटम निकालना हो, नंबर ऑफ ग्राम मोल निकालना हो, तो वेट जो दिया हुआ रहेगा उसमें डिवाइड कर देंगे एटॉमिक मास से, और एटॉमिक मास का हम एक आपको सीरीज देंगे, वहाँ पेज डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ रहे, लिंक रहेगा, आप देखेंगे एटॉमिक मास मिल जाएगा। तो हम लोग अब इस बात को थोड़ा सा समझें, तो थोड़ा सा हम मेन कॉन्सेप्ट की तरफ चलें। सबसे स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट, एटॉमिक सिंबल अपने आप में कितना मोल, 1 मोल। कोई भी एटॉमिक सिंबल हो तो वे 1 मोल के बराबर होगा। अब एटॉमिक मास कह दें या वेट कहें इन ग्राम, वे 1 मोल के बराबर होगा, वे 1 ग्राम मोल के बराबर होगा, वे 1 ग्राम एटम के बराबर होगा। वेट ऑफ 6.022 10 के पावर 23 एटम्स के बराबर होगा। वेट ऑफ Na एटम्स के बराबर होगा। ये अपने आप में 10 डेसीमोल होगा। वे अपने आप में 100 सेंटीमोल होगा। वे अपने आप में 1000 मिलीमोल होगा। ये जो कॉन्सेप्ट है ये आप वैसा ही समझे जैसा कि आप घर में एक व्यक्ति किसी के लिए अंकल है, किसी के लिए फादर है, किसी के लिए ब्रदर है, किसी के लिए दादाजी है, उसी तरह से ये जो एटॉमिक मास है वे इतने फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाएगा। आप सोचिए, जिसको आप पिताजी कह रहे हैं, और जब पिताजी कह रहे हैं उस समय मानिए जो उनका वजन जो है 80 केजी का है, तराजू वाला 80 केजी है, 80 केजी। दूसरा आदमी वहां अंकल कह दिए तो क्या 81 हो गए या उससे घट गए? नहीं, ज्यों का त्यों रहेगा। उसी तरह से एटॉमिक मास को हम इतने फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। अब यदि हमको वेट ऑफ एक फार्मूला और दे देते हैं, वेट ऑफ 1 एटम यदि निकालना हो, वेट ऑफ 1 एटम, तो एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय 6.022 10 के पावर 23, तो इससे हमको क्या पता चल जाएगा, वेट ऑफ 1 एटम, वेट ऑफ 1 एटम। तो इसका मतलब यदि एटॉमिक वेट निकालना हो तो वेट ऑफ 1 एटम में इतना से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिल जाएगा हमको एटॉमिक वेट। एक फार्मूला और दे देते हैं, एटॉमिक वेट बराबर वेट ऑफ 1 एटम, इसी को हम लिख दे रहे हैं, किसको, I इस बार लिख देते हैं Na। तो वीडियो को पॉज कीजिए। सबसे बड़ी बात है फिजिकल में न्यूमेरिकल को सोल्व करना, कहानी सुनने से कुछ होने वाला नहीं है। तो पॉज करके हम लोग न्यूमेरिकल बात करें। सवाल बात कर लेते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल और ग्राम एटम और ग्राम मोल ऑफ सोडियम इन 46 ग्राम। यानी हमसे पूछा जा रहा है जो बताइए 46 ग्राम सोडियम कितने मोल के बराबर होगा, या ग्राम एटम, नंबर ऑफ ग्राम एटम। तो हम एक निकाल लेंगे, सब बराबर है। तो सबसे पहले हम फार्मूला अप्लाई करते हैं। जो नंबर ऑफ मोल यदि निकालना हो तो हम क्या कहेंगे, गिवन वेट इन ग्राम। गिवन वेट का मतलब जो दिया गया
और डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट ये हम लोगों को याद करना होगा, जैसा कि एटॉमिक वेट सोडियम 23 होता है, और ये आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उतना एटॉमिक वेट रट जाना है। तो ये यहाँ पे 46 हो गया और डिवाइडेड बाई 23 यानी 2 टाइम्स में, तो हम कह देंगे ये 2 मोल। 2 मोल कहें या 2 ग्राम मोल कहें या 2 ग्राम एटम कहें। क्यों कह देंगे? क्योंकि नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम एटम। ये तीनों ही टर्म क्या है? सेम है। अब इसी बात को हम चलते हैं बाय अंडरस्टैंडिंग से सेकेंड मेथड में सबसे पहले आपको हम कहेंगे सोडियम। ये सोडियम अपने आप में 1 मोल, क्योंकि आपको यही हम सिखाए, जो दुनिया का कोई भी फार्मूला जो होगा वे 1 मोल के बराबर होगा। तो 1 मोल तो ये कितना? 23 ग्राम। क्यों हम ग्राम लिए? क्योंकि क्वेश्चन में हमको किससे रिलेटेड है? तो ग्राम से रिलेटेड है, इसीलिए 23 ग्राम कह दिए। तो अब यूनिटरी मेथड से बात करें। क्या यूनिटरी मेथड से बात करेंगे? यूनिटरी मेथड जब भी कहा जाए तो जो फाइंड करना होता है उसको राइट साइड रखते हैं। तो कहेंगे सिंस 23 ग्राम ऑफ सोडियम इज इक्वल टू कितना मोल? 1 मोल। तो देयरफॉर कितने ग्राम? 46 ग्राम सोडियम। तो 1/23 ये मोल है, ये ग्राम है, ये 46 ग्राम, ये 2 टाइम्स में कैंसिल, यानी आंसर कितना हो जाएगा? 2 मोल। तो क्या समझे? इससे पहले भी हम लोग मोल ही बात कर रहे थे, लेकिन परिस्थिति कैसा था? पार्टिकल के टर्म में। अब इसी बात को मास में आ गया, तो मास में कॉन्सेप्ट मिला जो गिवन वेट में एटॉमिक वेट से भाग दे, या यूनिटरी मेथड से जो कोई भी जो मास होगा एटॉमिक मास वे 1 मोल के बराबर होता है। फिर जिसको हमको फाइंड करना होता है उसको राइट साइड रखते हैं। तो 23 ग्राम बराबर 1 मोल, तो इसीलिए 46 ग्राम बराबर 2 मोल। वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। नेक्स्ट सवाल, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम मोल और ग्राम एटम। तीनों बात क्या है? सेम है। तो इतना मिलीग्राम mg, सबसे पहले आपको हम ये बता दें जो एटॉमिक वेट mg 24 होता है। अब आप चाहें तो सवाल बना सकते हैं वीडियो को पॉज करके। तो यहां पे लिखा हुआ है मिलीग्राम। 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू होता है 10 के पावर -3 ग्राम। ये होता है। केमिस्ट्री में जब भी ग्राम के अलावा दूसरा टर्म हो तो सबसे पहला काम करें आप ग्राम में कन्वर्ट कर दें। तो अब हम क्या करेंगे? ग्राम में पहले कन्वर्ट करेंगे। हम जानते हैं जो 1 मिलीग्राम सिंबल के रूप में लिख दिए, 10 के पावर -3 ग्राम, इसीलिए 2.4 मिलीग्राम। तो 10 के पावर -3 ग्राम और 1 मिलीग्राम 2.4 मिलीग्राम। मिलीग्राम कट गया, यानी 24 इंटू 10 के पावर -4। समझे? ये डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, तो नीचे 10 किए, फिर ये ऊपर गया होगा, ऐसा बन गया। इतना क्या हो गया? आप ये ग्राम हो गया। अब आप फार्मूला अप्लाई कर दीजिए, जो नंबर ऑफ मोल यदि कहा जाए, या नंबर ऑफ ग्राम मोल कहा जाए, या नंबर ऑफ ग्राम एटम कहा जाए, तीनों के लिए तो एक ही फार्मूला होगा, गिवन वेट। तो 24 इंटू 10 के पावर -4 और डिवाइडेड बाय mg का वेट कितना होता है? 24। ये कैंसिल हो गया, यानी 1 इंटू 10 के पावर क्या कह सकते हैं? इतना मोल। तो उम्मीद है जो आप मोल अब फाइंड कर सकते हैं। वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। नेक्स्ट सवाल लेते हैं। कैलकुलेट द मास ऑफ 2 मोल ऑफ Ag। कहा जा रहा है 2 मोल Ag का मास बताइए क्या होगा। तो सबसे पहले तो हमको एटॉमिक मास जानना होगा।
तो एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास ऑफ Ag कहा जाए तो 108 होता है, 108। तो अब कहेंगे नंबर ऑफ मोल बराबर होता है जो गिवन वेट कह दें या मास बाय एटॉमिक वेट। तो मोल कितना है बाबू? 2। जैसे ही कोई फार्मूला हो तो फार्मूला में केवल एक ही अननोन कैलकुलेट किया जा सकता है। तो देखिए इस डिजिट के आगे मोल लगा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे मोल लिखा हुआ है, वे हम रख देंगे। गिवन वेट निकालना है, एटॉमिक वेट हम 108 जानते हैं, इसीलिए x बराबर 108 यानी 1 इतना ग्राम हो जाएगा। इसी बात को सेकेंड मेथड से, सेकेंड मेथड आपको क्या समझाया, जो एटॉमिक वेट इक्वल टू 1 मोल, कोई भी एटॉमिक वेट होगा वे 1 मोल के बराबर होगा, ये दुनिया में रूल बना हुआ है। तो हम कह देंगे एटॉमिक वेट ऑफ Ag बराबर हम जानते हैं 108 ग्राम, और 108 ग्राम ये 1 मोल के बराबर होगा। अब यूनिटरी मेथड में हमेशा आपको कहते हैं जिसको निकालना हो उसको राइट साइड रखें, तो क्या कहेंगे, जो सिंस 1 मोल ऑफ Ag इक्वल टू कितना ग्राम, 108 ग्राम, तो देयरफॉर कितने मोल Ag का बात करेंगे, 2 मोल। ये 108 बाय 1 इंटू 2 यानी 216 ग्राम। नोट कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट सवाल लेते हैं। तो नेक्स्ट सवाल बात करें, व्हाट इज द वेट ऑफ इतना एटम ऑफ एल्युमिनियम, 12 पॉइंट इतना एटम ऑफ एल्युमिनियम। इस सवाल को एकदम अच्छा से समझें ताकि फिर सवाल बन जाए। तो सबसे पहले हम एल्युमिनियम लिखें, एल्युमिनियम का वेट से रिलेटेड बात है तो ये 27 ग्राम ये होता है, ये रखना पड़ेगा, और ये अपने आप में 1 मोल के बराबर है, क्योंकि कोई भी एटॉमिक वेट 1 मोल के बराबर होगा। और 1 मोल जैसे ही कह देंगे तो हम कह सकते हैं वेट ऑफ 6 पॉइंट इतना एटम। और भी बात हम कर सकते हैं Na एटम, और भी बात कर सकते हैं 10 डेसी मोल, मतलब जितना से हम लोग समझे हैं। अब हमको सवाल है जो क्वेश्चन में क्या है, तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है इतना एटम का वेट बताइए क्या होगा। तो हम तो रूल समझे, जो इतना एटम जब कहेंगे तो ये 27 ग्राम के बराबर होगा। सिंस इतना एटम ऑफ Al बराबर 27 ग्राम, तो देयरफॉर 12.044 10 के पावर 23 एटम। ये डबल तो ये भी डबल, ऐसे भी बोल सकते हैं, नहीं तो इस तरह से अरेंज कीजिए, और जब अरेंज कीजिएगा तो 12.044 गुने 10 के पावर 23 ये कट गया 2 बार में, यानी 54 ग्राम। कोई जरूरी नहीं है जो इसी मेथड से बनाया जाए, हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको पहले मोल में बदल देंगे, और जैसा कि पहले फार्मूला लगाए उस फार्मूला को लगा देंगे, सवाल बन जाएगा। वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। तो देखें ये नेक्स्ट सवाल, व्हाट इज द वेट ऑफ 200 सेंटीमोल ऑफ कैल्शियम। हम जानते हैं, वी नो दैट कैल्शियम इक्वल टू 1 मोल इक्वल टू 40 ग्राम इक्वल टू 10 डेसीमोल, लेकिन यहाँ तो सेंटी है तो हम कह देंगे ये 100 सेंटीमोल। अब 100 सेंटीमोल यदि कहें, 100 सेंटीमोल ऑफ कैल्शियम, तो वे कितने ग्राम के बराबर होगा, 40 ग्राम के बराबर। तो देयरफॉर हम कितना 200 सेंटीमोल, तो 40/100 इंटू 200 ये कैंसिल, यानी 80 ग्राम। नंबर ऑफ एटम यदि निकालना हो तो एक फार्मूला दे देते हैं, मोल इंटू Na, और Na का वैल्यू हम लोग जानते हैं। तो इस तरह से आज हम इतना ही बात करेंगे। आप लोगों को HW दे देते हैं, ये असाइनमेंट दिया हुआ रहेगा, इसमें HW रहा जो 1 to 24 बनाना है। फिर अगले रोज पहले इसका हम डिस्कशन करेंगे, पहले क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे।
और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। बस आज के लिए इतना ही। भगवान आप लोगों को सदा सुखी रखे।